अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब मरियम नवाज साहिबा। उस्मान बुज़दार साहब का नाम इसलिए निकल गया कि हकीकत में ग्राउंड रियलिटी है, उसके हालात देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अभी तक उस्मान बुज़दार साहब ही पंजाब के वज़ीर-ए-आला हैं। लेकिन मरियम नवाज साहिबा, आपसे गुजारिश ये है कि 2-4 दिन निकाल के सियालकोट ज़रूर तशरीफ़ लाएं और यहाँ पर स्टे करें, सियालकोट के हालात देखें कि यहाँ पर क्या क्या मामलात हैं। या फिर डीसी सियालकोट साहिबा की तस्वीरें और वीडियोज़ देखकर आप भी सेटिस्फाई हैं कि सियालकोट में तो कोई भी काम बाकी नहीं रहा। डीसी सियालकोट साहिबा ने सारा कुछ मुकम्मल कर लिया, यहां पर किसी किस्म का कोई भी ड्रॉबैक नहीं। लेकिन ये मामला उस्मान बुज़दार साहब के होते हुए तो माना जा सकता था, लेकिन वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा आपके होते हुए आप बड़ी एक्टिव हैं, सुना है आप बड़े एक्शंस लेती हैं, लेकिन सियालकोट के हालात वाकयात आप तक रियलिटी क्यों नहीं पहुंच रही? क्या डिप्टी कमिश्नर सबा असगर साहिबा जो सियालकोट की डिप्टी कमिश्नर हैं, वो जगह जगह पर बड़ी वीडियोस भी उनकी देखने में मिलती हैं, तस्वीरें देखने में मिलती है, तज़ीनो आराइश जहां पर भी हो रही है उनका वहां पर दौरे किए जा रहे हैं, उनको टेक केयर किया जा रहा है, उनको चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, कहीं पर दीवारों के आर्ट वर्क चेक किए जा रहे हैं, या कभी बारिश के दौरान मैडम छतरी पकड़कर खुद वहां पर विजिट करने जाती हैं। लेकिन मैडम के रास्ते में क्या कोई मिनी पेट्रोल पंप नहीं आता? क्या इनको किसी गली मोहल्ले में विजिट के दौरान कोई लटकती हुई तारें नजर नहीं आई जहां पर बच्चे खेल रहे हों और बिजली की तारें लटकी हों, तो इन्होंने कोई एक्शन लिया हो कि ये क्यों नहीं भाई तारें ठीक कर रहे वापडा वाले? क्या इनको कोई जाते हुए गली मोहल्लों में या रास्ते में रोड्स पर कोई ऐसा सियालकोट में स्पॉट नजर नहीं आया शाहपुरा रोड की तरह कि जगह जगह पर गंदगी के बड़े बड़े ढेर पड़े हुए हैं और उनको उठाने वाला कोई नहीं? इनको स्कूल के बाहर पड़ा हुआ गंद नजर नहीं आया? तस्वीरें और वीडियोस देखकर इसलिए हर बंदे को यही लगेगा जिसने ये देखी कि डीसी सियालकोट साहिबा ने सारा कुछ सेटल कर दिया है, सियालकोट में अब किसी और चीज की जरूरत नहीं। तो ग्राउंड रियलिटी जो है, ये आप पीएसओ की गाड़ियां देख सकते हैं। अगर मिनी पेट्रोल पंप्स जायज हैं तो इनको तो चलने की इजाजत देनी चाहिए, क्यों अगर नाजायज हैं तो इन पर कार्रवाइयां क्यों नहीं की जा रही भाई? सियालकोट के अंदर बेशुमार ऐसे इलाके हैं जहां पर मिनी पेट्रोल पंप धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। हेलमेट बेचारा किसी गरीब आदमी ने ना पहना हो तो वहां पर चलान करने के लिए तो ट्रैफिक पुलिस मौजूद है। इन मिनी पेट्रोल पंप्स के अंदर जो रिफिलिंग के लिए पेट्रोल गाड़ियां आ रही हैं, उनके चलान क्यों नहीं हो रहे? उनको सील क्यों नहीं किया जा रहा? उन पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जा रही? इस पर एक्शन कौन लेगा भाई? जितने पेट्रोल पंप्स हैं वहां पर अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो कुछ दिनों के बाद ये जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह पर वो मिनी पेट्रोल पंप्स डाल लेते हैं और परमानेंटली इन पर एक्शन क्यों नहीं किया जा रहा? ये आज की बात नहीं बल्कि अरसा दराज से ये चल रहे हैं। बड़े बड़े महकमे आए, आपने पैरा फोर्स भी बना दी, वो भी फिर भी यहाँ पर चल रहे हैं। डीसी सियालकोट साहिबा अरसा दराज से सियालकोट में तैनात है। अगर इन्होंने कार्रवाई की तो बंद तो नहीं हुए, अगर नहीं की तो इनको पता होना चाहिए था मिनी पेट्रोल पंप गैर कानूनी है, तो इन पर कार्रवाई बनती है, करनी चाहिए। तो मैडम मरियम नवाज साहिबा, ये सरेआम आप देख सकती हैं, पेट्रोल की गाड़ियां जैसे पेट्रोल पंप से बड़ी आती हैं, ये मिनी पेट्रोल पंप से छोटी गाड़ियां आती हैं, इनके चलान, इन पर एफआईआर कोई एक दिखा दें कि इन पर एफआईआर हुई है, इनके चलान किए गए हैं, इनको सील कर दिया गया है। कहीं पर देखें ना, इनसे पूछें क्या ऐसा हुआ? ये तो धड़ल्ले के साथ, ये मेन रोड है, मेन शाहराह है, ये नाला ऐप के साथ साथ ये गाड़ी जा रही है, तो आगे जाके ये मेन पर निकलेगी। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के बड़े बड़े नाके लगे हुए हैं, कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आपके सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इन गाड़ियों को भी नहीं पकड़ा जा रहा। मिनी पेट्रोल पंप्स की तो बात ही बड़ी दूर की है। तो ये तो सुना है, कंफर्म नहीं लेकिन सुना है कि ईरानी पेट्रोल यहाँ पर मिनी पेट्रोल पंप्स पर डाला जाता है, अपनी बचत की जाती है, यहाँ पर गैर मियारी पेट्रोल डालकर लोगों की बाइक्स और गाड़ियों में डाला जाता है। तो यहाँ पर इनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? और क्या ये चेक किया जाता है कि ये अगर ईरानी पेट्रोल है तो ये कैसे आ गया? स्मगल शुदा पेट्रोल सियालकोट में कैसे? गुजारिश ये है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के सियालकोट में तशरीफ लाएं, 2-3 दिन हमें दे दें, सियालकोट के हालात आपके आने से यहाँ पर बड़े बेहतर हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपके पास अगर ये वीडियो पहुंचे या आपको कोई भनक लग जाए हकीकत की, रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी की, तो आप इस पर जरूर एक्शन लेगी। अब एक्शन लेंगी या नहीं लेंगी ये तो आप वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वजह से अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।